बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक पोटैटो की रेसिपी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं पोटैटो, आलू। हर घर के फेवरेट होते हैं, बच्चे क्या बड़े क्या सभी शौक से खाते हैं। तो आज मैं बहुत ज़बरदस्त का स्नैक्स बनाने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चीज़ी पोटैटो स्टिक्स। बहुत ही यम्मी सी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। आप इसको बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, लंच टाइम पे दे सकते हैं और टी टाइम पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए आधा किलो आलू, जिसको हमने बॉईल करके बहुत अच्छे से मैश करना है। तो मैं इसको मैश कर रही हूँ मैशर की मदद से। तो इसमें कोई भी चंक्स नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे से इसको मैश करेंगे हम। तो देखिए मैंने अच्छे से पोटैटो को मैश कर लिया। अब हम इसमें कुछ डालेंगे स्पाइस, बहुत कम स्पाइसेस के साथ हम इसको बना रहे हैं। तो इसमें हम डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे इसके अंदर, और हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा-सा मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने नॉर्मल रखा है मिर्चों को। और इसमें हम डाल दिए 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया और बारीक कट करके। हाफ़ कप हम इसमें डाल रहे हैं चीज़, मोज़रेला चीज़ मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम थोड़ा-सा इसको मिक्स कर लेंगे पहले। तो देखिए मैंने यहाँ पर चीज़ को और सारे मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं कॉर्नफ्लावर। तो मैं इसमें 3 से 4 टेबल स्पून इसमें डालूँगी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसे ही ये अच्छा-सा एक डो की फॉर्म में आ जाता है, उतना ही हमें इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। तो आप अपने हिसाब से इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कीजिएगा। तो मैंने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऐड किए। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको हाथ से मिक्स कर रहे हैं ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए और एक डो की शक्ल में ये हमारी पोटैटोज़ आ जाएँ। तो हम इसको थोड़ा-सा अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और ये एक डो की फॉर्म में आ गया। अब हम एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे और इस पे हम डाल दें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर, ताकि ये स्टिकी ना हो, अच्छे से बेलें। जब हम इसको बेलेंगे, एक शीट बनाना है हमें, तो बहुत अच्छे से बिल भी जाए। तो हमने इस पे कॉर्नफ्लावर अच्छे से स्प्रेड कर दिया और हाथों से फैला दिया। और साथ ही हम इसमें रोलिंग पिन यानी कि बेलन पे भी थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर लगा रहे हैं, ताकि हमारा जो डो है वो इस पे चिपके नहीं। अब हमने अपनी डो रख दी और इसको हम हल्के हाथ से पहले प्रेस करेंगे। ऊपर से इस पे हमने डस्ट कर दिया कॉर्नफ्लावर और इसकी हम एक शीट तैयार करेंगे। अब हम बेलन की मदद से इसको बेल रहे हैं और एक हम थोड़ी-सी थिक शीट रेडी करेंगे। तो हमें स्टिक्स बनानी है, तो हम अपने हिसाब से साइज़ आपको दिखाऊँगी कि मैं हमें किस साइज़ की स्टिक चाहिए। तो हम इसको पहले बेल के एक शीट की शक्ल देंगे और साइड के हम कट करके निकाल देंगे, ताकि हमारी जो स्टिक्स हैं वो एक जैसी बने। चारों साइड से हम निकाल देंगे एक्स्ट्रा डो और बाकी बाद में हम इसके बना लेंगे। इसको डो बनाकर दोबारा से हम इसकी स्टिक बना लेंगे। तो हम इसके चारों कोने बिल्कुल सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी अच्छी सी एक शीट तैयार हो गई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने नाइफ़ पे भी हल्का सा कॉर्नफ्लावर लगा दिया, ताकि हमारा जो है कटिंग करने में आसानी रहे और चुपके नहीं हमारी डो। तो यहाँ पर हमने सारी स्टिक रेडी कर ली है और ऑयल को हमने गरम करने के लिए रख दिया और बहुत स्लो फ्लेम हमने कर दिया है। और इसको हम स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। जितनी स्लो फ्लेम में हम इसको फ्राई करेंगे, उतने ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जितना स्पेस है, हम उसी हिसाब से इसमें अपने स्टिक्स डालेंगे और बहुत हल्के फ्लेम पर इसको हम फ्राई कर रहे हैं, ताकि अच्छे से क्रिस्पी सी बन के तैयार हों। और इसकी साइडें हम चेंज करते जा रहे हैं, ताकि सारी तरफ इक्वल कलर आए। तो अच्छा सा कलर जब तक नहीं आता, हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो देखिए इस पे अच्छा सा कलर आना शुरू हो चुका है। बस हम इसको थोड़ा-सा और करके इसको निकाल लेंगे फ़ौरन ही। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं पोटैटो स्टिक्स। अब मैं इसको निकाल के किसी भी स्ट्रेनर पे रख दूँगी, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए।
तो देखिए मैंने इसी तरह से इसको फ्राई करना है और बाकी भी हम इसी तरह सारी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ पोटैटो स्टिक्स रेडी हो गई हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी, आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे और शौक से खाएँगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।